एक पहलू ऐसा भी है जिस पर बात करना आज भी मायूब समझा जाता है। ओल्ड एज होम्स। अक्सर हम ओल्ड एज होम्स को सिर्फ एक इदारा समझते हैं, लेकिन दरअसल ये मुआशरे का आईना है। यहाँ हर कमरे के पीछे एक मुकम्मल जिंदगी की कहानी छुपी होती है। कुछ ने खुद आकर पनाह ली, कुछ को खामोशी से यहाँ छोड़ दिया गया। कुछ इंतजार करते हैं, कुछ ने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन हर चेहरा एक सच बोलता है, ऐसा सच जो आंखें चुरा कर भी देखा जा सकता है। ये जो सोसाइटी है ये एक ऐसी उसमें एज ब्रैकेट में होते हैं जिनकी वजह से इनको सोसाइटी ने भी एक जो है रिडंडेंट कर दिया होता है, या इनको एक ऐसा वो ये समझते हैं कि ये लोग ये नकारा हो गए, डिस्टर्ब होते हैं, शिज़ोफ्रेनिक होते हैं, मेंटल ट्रॉमास होते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, डिफरेंट इनकी कैटेगरीज होती हैं जिसके लिए डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं बैरिया हॉस्पिटल के, और वो इनको वीकली बेसिस पर इनकी फिजियोथेरेपी चल रही होती है, काउंसलिंग चल रही होती है, मेडिकेशन चल रही होती है, और किसी वक्त भी इनको 24 आवर्स में डॉक्टर की ज़रूरत हो तो अवेलेबल होते हैं। सेंस ऑफ रिजेक्शन है या सेंस ऑफ डिजेक्शन है, ये एक जो कैफियत है वो हर इंसान में उसमें जो है वो डिफरेंट रिएक्ट करता है। तो ऑब्वियसली जो कोई ओल्ड एज होम के अंदर जो है शेल्टर सीक जो करने के लिए आता है वो नॉर्मल नहीं होता, उसके लिए हालात भी जो नॉर्मल नहीं होते, और उसके लिए हमारा एम है कि उनको सबसे पहले हम उनको इतना जो कंफर्टेबल जो कर दें कि वो अपनी जो प्रेजेंट हालत है, जो इमीडिएट हालत है उनकी, वो उसके ऊपर उसमें बेहतरी आ जाए। मुझे स्टडी का बहुत शौक है, मैं पढ़ता बहुत हूँ, तो मेरे पास अच्छा ज़ख़ीरा है यहाँ किताबों का। मैं घर से मंगवाता रहता हूँ अपनी किताबें। तो फिर इतने में दोपहर हो जाती है, खाने का वक्त हो जाता है, नमाज़ पढ़ने के बाद 2 बजे खाना मिल जाता है यहाँ। ये यहाँ बड़ी बात है कि दोनों वक्त ताज़ा खाना देते हैं। जो दोपहर को आपको खाना दिया वो शाम को नहीं देंगे, और कमरों की सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब जो आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं जी, उनके लिए आपको कहना नहीं पड़ता। तो मैं समझता ये उस अल्लाह के बंदे का बहुत बड़ा एहसान है। इनकी छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल करते हैं, इनकी पॉकेट मनीज़, इनकी चाय, इनका खाना, मेन्यू हम लोग बनाते हैं। फिर इनकी मेडिकेशन स्पेशली उसके लिए नर्सिंग असिस्टेंट है और डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो वीकली बेसिस पे यहाँ पे भी आते हैं, या हॉस्पिटल में भी जाते हैं। और ईद पे इनकी प्रॉपर्ली शॉपिंग होती है, इनके जूते, इनके कपड़े ब्रांड्स के। तो हमने कभी इनको फ़ील नहीं करवाया, और हमें क्योंकि इनके साथ रहने से हम खुद इमोशनल अटैचमेंट हमारी अपनी हो जाती है स्टाफ की। यहाँ पे जितना भी स्टाफ है उसको तकरीबन 11 साल हो गए हैं। मुझे 10 साल हो गए हैं, एक स्टाफ है 11 साल हो गए हैं, और किसी को 6 साल है, किसी को 7 साल हैं। तो हमें एडवाइस ये मिलती है हमारे हेड से कि आपने इनको प्रॉपर्ली घर वाली देनी है। आपको कभी भी आप ऑन एंड ऑफ भी आएंगे तो आपको फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पे आए। ये बहुत मज़े की लाइफ गुजार रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे, लेकिन फिर भी रियलिटीज़ हैं कि ये ओल्ड एज होम है। ये वो तकलीफ़ है ज़रूर कि ये ओल्ड एज होम है। ये जितना मर्ज़ी हम इनको प्यार मोहब्बत दे दें, लेकिन हम वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं दे सकते जो अपने बच्चे देते हैं। मुझे याद आते हैं अपने बच्चे दो, छोटे नवासी और नवासा। स्पेशली ईद पर मैंने इनको बहुत बेचैन देखा है कि ये अपने बच्चों के लिए बहुत बेचैन होते हैं, और हम इमोशनल इनकी ट्रॉमास कंप्लीट नहीं कर सकते, इनको कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके बच्चे इनको इमोशनली अटैचमेंट दे सकते हैं, हम जितनी मर्ज़ी खिदमत कर लें, औलाद ही होती है। एक रियलिटी है ये, और ऐसे ही होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं इनके साथ पिछली सारी ईदों में मैंने इनके साथ टाइम गुजारा है, और मैंने इनको रोते देखा है, बेचैन देखा है, और जितना मर्ज़ी हम मोहब्बत कर रहे हो, पूरा स्टाफ यहाँ पर होता है, हम ऑफ़ नहीं देते हैं। तो उसमें ये लोग हमें फ़ील नहीं करवा रहे होते, तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हमें आके मिले।